आप लोग ये बात बखूबी जानते हैं कि फिजिक्स के प्रॉब्लम्स एमडीकेट सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आप लोग फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते या उनको सॉल्व करने में आप बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं तो ये चीज आपकी एमडीकेट सिलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। डोंट वरी, अगर आप फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में जीरो हैं तब भी आप फिजिक्स के हर एक मुश्किल प्रॉब्लम को वर्बली सिर्फ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? आए मैं आपको इसका लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। ये मैंने कुछ प्रॉब्लम सिलेक्ट किए हैं। ये प्रॉब्लम आपके सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के हैं और एमडीकेट पास पेपर से भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम इन प्रॉब्लम्स को रेगुलर मेथड से सॉल्व करेंगे ना तो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपके 5-10 मिनट लग जाएंगे और ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं। मगर देखिए हम यहाँ पर इसको किस तरह सेकंड्स में सॉल्व करते हैं। आए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली कवरिंग 100 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकंड। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन नेक्स्ट 5 सेकंड। इस क्वेश्चन में है कि एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो वो अपने फर्स्ट 5 सेकंड में उसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। आप देखिए इसकी अगर हम रेगुलर सॉल्यूशन को आप देख लें कि कितनी इसकी रेगुलर सॉल्यूशन लेंथी सॉल्यूशन है। मगर यहां पर हमने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है, ये जो आपको डिस्टेंस गिवन है इसी को आपने 3 गुना बढ़ाना है कि अगर फर्स्ट 5 सेकंड का डिस्टेंस 100 मीटर है तो नेक्स्ट 5 सेकंड का डिस्टेंस क्या होगा, 300 मीटर। अगर यही प्रॉब्लम कुछ दूसरी डेटा के साथ होता कि भाई अगर फर्स्ट 10 सेकंड का डिस्टेंस अगर आपके पास 50 मीटर है तो नेक्स्ट 10 सेकंड डिस्टेंस क्या होगा, 50 मीटर का 3। देखिए कितना इजी प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम में अगर आपसे वो फाइनल वेलोसिटी पूछे, सेम डेटा होगी, सिर्फ आपसे वो डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछे, अगर आपसे वो फाइनल वेलोसिटी पूछे तब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमने कहा था कि भाई डिस्टेंस का आपने 3 गुना करना है, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 4 टाइम हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है तो डिस्टेंस का 4 गुना और इसको आपने टाइम के साथ डिवाइड करना है। तो डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा और टाइम कितना आपके पास गिवन 5 सेकंड। तो अगर आप 400 को डिवाइड करेंगे 5 सेकंड के साथ तो आपको आंसर आ जाएगा 80 मीटर पर सेकंड। एक्चुअली ये प्रॉब्लम बहुत ही डिफिकल्ट है, मगर हमने यहां पर क्या किया, डिस्टेंस को आपने 4 गुना बढ़ाना है और टाइम के साथ डिवाइड करना है। अगर यही प्रॉब्लम आप खुद ही सोच लें, अगर आपकी एमडी पेपर में आ जाए तो 10 मिनट आपको इसको सॉल्व करने में लग जाएंगे और एमडीकेट के पेपर में हर एक प्रॉब्लम, हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा, एक दूसरे प्रॉब्लम पे हम आते हैं और ये भी एमडीकेट के पास पेपर्स में आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। उसमें नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस होकर 36 किलोमीटर पर आवर हो गई। उस दौरान उसने 45 मीटर डिस्टेंस कवर किया। पूछ हमसे ये रहा है कि वो नेक्स्ट, तो वो हमसे वो ये रहा है कि वो रुकने तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो वो डिस्टेंस है x रिमेनिंग। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप इसकी रेगुलर मेथड से कैलकुलेशन देखें तो कितनी लेंथी कैलकुलेशन, ठीक है। मगर यहां पर हम क्या करेंगे, इसको आपको अगर x रिमेनिंग मालूम करना है ना तो आपने x कवर्ड को एक नंबर के साथ डिवाइड करना है और वो नंबर क्या है, बिल्कुल इजी मेथड से आपको नंबर मिल जाएगा। आपने क्या करना है, ये जो स्पीड गिवन है आपने इनका रेशियो मालूम करना है। तो 72 और 36 का रेशियो आएगा 1/2। तो इस 2 को आपने n कंसीडर करना है। तो यहां पर आपने n का स्क्वायर करना है, उससे -1 करना है। तो x कवर्ड कितना है आपके पास 45 मीटर है
और n कितना है 2, 2 का स्क्वायर किया हमने, 4 आंसर आया, 4 से 1 माइनस किया 3, तो 45 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो आंसर आएगा 15 मीटर। यहां पर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, मगर जब आप रेगुलर मेथड सॉल्व करेंगे तो आपको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां पर हमने क्या किया, एक्स कवर्ड को डिवाइड किया एक नंबर के साथ, और नंबर क्या होगा, ये जो रेशियो होगा स्पीड का, यहाँ पर जो स्पीड का रेशियो है 1/2 है, तो इस 2 को लेना है, 2 को आपने n कंसीडर करना है, n का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 4 से 1 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 3। ओके, एक दूसरा प्रॉब्लम है, ये आपके टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है। इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि एक कार है जो ट्रैफिक सिग्नल पर लाइट ग्रीन होने का वेट करती है। जैसे ही लाइट ग्रीन हो रही है उसी टाइम कार में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। जैसे ही कार में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुई, जिस टाइम लाइट ग्रीन हुई, तो उसी टाइम एक बस पीछे से आ रही है और ये बस यहाँ पर कार को ओवरटेक करेगी, और बस की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी बस पीछे से आ रही है 10 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म स्पीड से, तो यहाँ पर बस को रुकने की जरूरत नहीं पड़ी। और जिस टाइम बस ने कार को ओवरटेक किया तो उस टाइम कार की वेलोसिटी 0 थी, उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो लाजमी बात है बस आगे निकल जाएगी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हमसे ये पूछ रहा है कि कार कितने डिस्टेंस के बाद बस को ओवरटेक करेगी। लाजमी बात है कार बस को ओवरटेक करेगी, क्योंकि बस के कार के पास एक्सीलरेशन क्या है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी, दूसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 15 मीटर पर सेकंड, इस तरह इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो कुछ ना कुछ टाइम के बाद ये कार बस को ओवरटेक करेगी। तो पूछ ये रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कार कितने डिस्टेंस पर बस को ओवरटेक करेगी। आप खुद देख लें, इसका ये एक रेगुलर मेथड से मैंने सॉल्यूशन लिखा है, देखें ये कितना लेंथी प्रोसेस है। मगर यहां पर आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना भाई। आपको वेलोसिटी कितनी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, आपने 10 को स्क्वायर करें तो आंसर आएगा 100, अब इसको डबल करें तो आंसर आएगा 200, अब इसको 5 के साथ डिवाइड करें। अगर हम 200 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 40 मीटर। क्या किया हमने, आपने वेलोसिटी को स्क्वायर किया और डबल किया और एक्सीलरेशन के साथ डिवाइड किया। वेलोसिटी कितनी थी 10, 10 का स्क्वायर 100, डबल किया 200, एक्सीलरेशन क्या है 5, 5 को 200 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 40। इसी प्रॉब्लम में आपसे वो कभी कभी डिस्टेंस के बजाय आपसे वो ये पूछेंगे कि कार कितने डिस्टेंस के बाद, सॉरी कार कितने टाइम के बाद बस को ओवरटेक करेगी। तो टाइम के लिए आप क्या करेंगे, आपने वेलोसिटी को डबल करना है और एक्सीलरेशन के साथ डिवाइड करना है। अब वेलोसिटी कितनी है 10, 10 को डबल किया 20, और एक्सीलरेशन कितना है 5, तो 20 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपको 4 से। तो टाइम कितना मिला आपको 4 से। तो ये टाइम कैसे मिला आपको, आपने वेलोसिटी को डबल किया और एक्सीलरेशन के साथ डिवाइड किया। अच्छा, इसी प्रॉब्लम में अगर आपसे वो ये पूछे कि जिस टाइम कार ने बस को ओवरटेक किया उस टाइम कार की स्पीड क्या थी, तो वो बड़ा इजी है। देखें बस की स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड, तो कार की क्या स्पीड होगी बस की स्पीड से डबल, तो कार की स्पीड क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। आप डेटा को चेंज करके आप यहां बस की वेलोसिटी कुछ भी रखें, एक्सीलरेशन आप कुछ भी रखें, मगर कार जब बस को ओवरटेक करेगा उस टाइम बस की जो कार की जो स्पीड होगी वो बस की स्पीड से डबल होगी। ये पूरी मैंने कॉन्सेप्ट बेस पर इसकी मैंने कैलकुलेशन की है। जब हम रेगुलर मेथड से जब हम पढ़ेंगे और इसके हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा ये चीजें मैंने कहां से लाई है और क्यों यूज। अच्छा,
एक दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं और ये बड़ा एक पॉपुलर क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक का भी है और एमडीकेट के पास्ट पेपर्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम x% इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी % इंक्रीज होगी। बिल्कुल उसी तरह अगर हम वर्क पार्ट चैप्टर में आए तो वहां पर पूछ रहा है कि अगर किसी बॉडी का एम्पलीट्यूड x% इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितने % इंक्रीज होगी, और अगर किसी बॉडी का टाइम पीरियड x% इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ ऑफ पेंडुलम कितना % इंक्रीज होगा। तो ये तीन केसेस हैं, तीनों केसेस में एक ही फार्मूला आप अप्लाई करोगे और वो सिंपल फार्मूला है और आप वर्बली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तीन तो ये प्रॉब्लम हो गई और उसके बाद तीन दूसरे केसेस होंगे, उसमें क्या होगा कि यहाँ पर हमने इंक्रीज का केस लिया है तो दूसरे केसेस में क्या होगा कि मोमेंटम अगर 12% सपोज करें डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज है वहां पर डिक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना % डिक्रीज होगा। अगर एम्पलीट्यूड x% डिक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितने % डिक्रीज होगी, और टाइम पीरियड अगर x% डिक्रीज हो रहा है तो लेंथ ऑफ पेंडुलम कितना % डिक्रीज होगा। तो ये आपके पास 6 प्रॉब्लम आ गए और उसके बाद इन 6 प्रॉब्लम को रिवर्स में कि भाई अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो मोमेंटम कितना % इंक्रीज होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो एम्पलीट्यूड कितना % इंक्रीज, यानी कि टोटल ये जो है टोटल 12 क्वेश्चन हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको अगर आप रेगुलर मेथड से सॉल्व करें तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो इसकी जो कैलकुलेशन है बड़ी लेंथी कैलकुलेशन है, आप खुद देख लें। मैंने इसको रेगुलर मेथड से सॉल्व किया है तो कितनी लेंथी कैलकुलेशन है। आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर एक बॉडी का मोमेंटम 12% इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी % इंक्रीज होगी। तो आपने क्या करना है, सिंपली ये जो 12 लिखा हुआ है आपने इसको यहाँ पर और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक नंबर के साथ। कौन सा नंबर है, देखो यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर आपने 2 लिखना है और पॉइंट लगाकर इसी 12 को आपने यहाँ पर लिखना है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करूंगा 2.24 के साथ तो आंसर आएगा 25.44%, यह आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम 12% इंक्रीज हो रहा है तो 25.44% उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। यहां पर आते हैं कि भाई अगर किसी सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड 30% इंक्रीज हो तो बताएं उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी % इंक्रीज होगी। तो 30 को ऐसे ही आपने लिखा सेम और 2 पॉइंट इसी 30 को यहां पर लिखो 30 मल्टीप्लाइड बाय 2.30 तो आंसर आएगा 69%। और एक दूसरा प्रॉब्लम है कि भाई अगर एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सपोज करें 50% इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कितनी % इंक्रीज होगी। तो सेम मेथड आपने 50 को लिखना है, 50 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 2 कहां से आया 2 डिजिट्स है, पॉइंट में या आपने 50 लिखना है तो आपने 50 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ तो आंसर आएगा 125%। आपने खुद ऑब्जर्व किया कि ये प्रॉब्लम एमडीकेट फिजिक्स के मुश्किल तरीन प्रॉब्लम्स में कंसीडर होते हैं, मगर यहां पर कैसे फिंगर टिप्स पे सॉल्व। बिल्कुल इसी तरह हम सिंध टेक्स्ट और एमडीकेट पास्ट पेपर्स के हर एक मुश्किल प्रॉब्लम को जीरो मेंटल स्ट्रेस के साथ सिर्फ सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक मुखलिसाना मशवरा दे रहा हूं कि कुछ दिनों के बाद मेरी द एजुकेशन स्पेस एकेडमी कासमाबाद हैदराबाद में एमडीकेट फिजिक्स क्रैश क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप उसको ज्वाइन करें। ऐसी अपॉर्चुनिटी को आप जाया मत करें कि जहां पे आपको फिजिक्स के प्रॉब्लम्स के थ्योरीज के साथ साथ एमडीकेट के हर एक मुश्किल प्रॉब्लम को वर्बली जस्ट सेकंड्स में सॉल्व करने की टेक्निक सिखाई जाए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।